ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट हो गए मेरे डीमैट अकाउंट को खुले हुए। अब आप बोलोगे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने मेरे मार्केट एनालिसिस प्रेडिक्शंस देखे जिसमें मैं निफ्टी को रीड करता हूँ एक दिन पहले डेटा से और फिर दूसरे दिन मार्केट वैसी ही चीजें करने लग जाता है, और ये चीजें कम से कम मैंने 500 से 600 बार लोगों के सामने भी प्रेडिक्ट कर दी है, ऑलमोस्ट 80 से 90% की एक्यूरेसी के साथ। आपको अगर देखना है तो मेंबरशिप पे जाके देख सकते हैं, या अगर शॉर्ट वर्जन देखना है तो मेरी रील्स पर भी अवेलेबल है। देखो दिखने में ये चीज बहुत ज्यादा आसान लगेगी, लेकिन अगर हम पीछे जाकर के देखेंगे तो कम से कम 3 अकाउंट मैं अपने ब्लो कर चुका हूं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रह चुका हूं, बहुत ज्यादा डाउट में था, और तब जाके जब मैंने मेहनत करी, ट्रायल करा, टेस्ट करा, तब जाके ये एक्यूरेसी मेरी आज मार्केट के अंदर आ पाई है। आप बोलोगे इसमें हमारा क्या फायदा है? ये 8 साल की मेहनत कैसा हो अगर मैं बोलूं मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट में ट्रांसफर करने वाला हूं, वो भी आपकी बिना मेहनत के, तो हो सकता है आपको विश्वास ही नहीं होगा। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और ये वीडियो कोई भी क्लिकबेट नहीं होने वाला है, बल्कि जो मेरी 7 से 8 साल की मेहनत है, जो गलतियां करके मैं मार्केट में ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाया हूं, सीख पाया हूं, ताकि मार्केट में मेरी एक्यूरेसी डेवलप हो, ये वीडियो आपको वो सारी एक्यूरेसी आज ट्रांसफर करने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक बेसिक्स टू एडवांस रोड मैप मैं आपको क्रिएट करके देने वाला हूं कि अगर मैं 2025 में आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं क्या चीजों पर टाइम लगाता, क्या चीजें सीखता और क्या चीजें नहीं सीखता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम चीजें सीख रहे हैं, लेकिन हम गलत चीजें सीख जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बताएगा कि क्या आपको सीखना है, कहां आपको टाइम लगाना है और कहां आपको टाइम नहीं लगाना है। इस वीडियो में मुझे आपसे एक भी रुपए नहीं चाहिए, ना मेरी कोई मेंबरशिप आपको लेने की जरूरत है, ना कोई कोर्स और ना कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट। एंड आई कैन कमिट टू यू कि अगर आपने ये वीडियो पूरे अटेंशन के साथ देख लिया तो वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी जिसे मुझे ढूंढने में लगभग पूरे के पूरे 10 साल लग चुके हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया और इस तरीके से बनाया क्योंकि हम लोग बोर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रखा है वीडियो को, इसलिए मैंने आपको 4 सेक्शन में ये वीडियो को डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन होता है हमारा बेसिक्स का, क्योंकि अगर बेसिक्स ही ठीक नहीं है तो आगे की चीजें सीख करके काम भी क्या होगा। दूसरी चीज है, दूसरा सेक्शन है हमारा कोर स्किल्स के ऊपर, वो क्या स्किल्स हैं जिनके ऊपर जब से मैंने काम करना शुरू किया मुझे मार्केट में रिजल्ट्स दिखने लगे, वो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्शन स्किल्स के बाद आ जाता है जिससे पैसा आप होल्ड कर पाओगे। अब देखो पैसा बनना शुरू हुआ लेकिन कई लोग अपना प्रॉफिट लूज कर देते हैं, इसलिए माइंडसेट, तो तीसरा सेक्शन माइंडसेट के ऊपर है। और चौथा सेक्शन, बहुत सारी गलतियां दोस्तों मैंने 7-8 सालों में करी है जिसमें मैंने रैंडम चीजें सीख करके अपना टाइम वेस्ट किया है, मार्केट में पैसा लूज किया और अकाउंट भी ब्लो करे। तो चौथा सेक्शन इतना ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें नहीं सीखनी है। मार्केट में हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 सेक्शन में जो वीडियो डिवाइडेड है, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाला है बहुत आसानी के साथ। सबसे पहले सेक्शन में हम बेसिक्स के ऊपर ही बात करें तो पहले आपका सेटअप और चार्टिंग का एक्सपीरियंस क्लीन करते हैं। देखो हमें ना एक चीज नहीं करनी, हमें रैंडम यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने ही नहीं है। देखो होगा क्या, 50,000 से 5 करोड़ की स्ट्रैटेजी, 1 घंटे में लॉस रिकवर कर दिया, ऐसे यूट्यूब वीडियो भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अगर लॉस रिकवर करके नहीं दिया तो खुले चौराहे पे जिंदा जला देना। अच्छा भाई ये रैंडम यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना बंद कर दो। मैं आपको बताता हूं आपको क्या देखना है। अगर आपको देखना भी है किसी भी चैनल पे देखो, फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए आदमी, बट क्या देखो, आप कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो। अगर कोई किताब मिल जाती है तो ज्यादा बढ़िया। कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो, रैंडम चीजों से तो बढ़िया ही है। तीसरा ट्रेंड लाइंस के बारे में, बस ये 3 चीजें आप बेसिक से स्टार्ट करो कि किस तरीके से चार्ट पे ये चीजें काम कर रही है। आपको दिखना शुरू होगा कि चार्ट कैसे इन चीजों को रिस्पेक्ट करता है। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है। अब सेक्शन 1 में दूसरी चीज आपको जो सीखनी है वो है कि सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करना है, आपको बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चलता है उसके बारे में भी पता लगाना है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं इस पे क्या मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर चला गया है? बिल्कुल भी नहीं, मार्केट ने डिप लिया है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है इस चार्ट पे आप देखो तो क्या मार्केट सीधी लाइन में नीचे गिर गया है? नहीं, मार्केट करेक्शंस लेकर के गया है। ये जो करेक्शन वाला स्पेस है इसी को बोलते हैं बाई ऑन डिप, बाइंग साइड में, और सेल ऑन राइज। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों डाउ थ्योरी। एक मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं, इस पर मैंने पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल बना करके रखा हुआ है। अगर आपको देखना है तो हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये दूसरी चीज आपकी सेक्शन 1 में क्लियर हो चुकी है। अब तीसरी चीज आ जाती है सेक्शन 1 में, वो है स्टडी ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुबह आते हैं मार्केट में, निफ्टी ट्रेड करते हैं, दोपहर तक हम शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, फिर हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं फिर निफ्टी की तरफ, फिर हम शाम को बोलते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा है, क्रूड ऑयल करके देखते हैं, फिर हमें लगता है कि सोने चांदी के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हम क्यों ना पैसा डालें, पीछे क्यों रहे, वहां पे लॉस होने लग जाता है। फिर हम बोलते हैं कि इंडियन मार्केट तो बकवास है, क्रिप्टो में करते हैं, क्रिप्टो में डाला, बिटकॉइन में लॉस हो गया, आपने बोला बिटकॉइन बड़ा, एथीरियम में डालता हूं, वहां लॉस हो गया। फाइनली आपने बोला अब तो फॉरेक्स बचा सकता है, और जो बची कुची कैपिटल थी वो फॉरेक्स ले गया। गलती कहां हुई?
आपने एक साथ 100 हथियार चलाने सीखे। हर इंस्ट्रूमेंट की वोलेटिलिटी अलग होती है, नेचर अलग होता है। पहले आप एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना सीखो। जैसे आप मुझसे पूछोगे, मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है निफ्टी, तो मैंने निफ्टी में ही डेटा डिकोडिंग सीखी, मार्केट स्ट्रक्चर सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन निफ्टी के अंदर ही सीखी। अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करोगे तो बहुत हद तक आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी। सेक्शन 2 में एंटर हो जाते हैं। सेक्शन 2 है हमारा कोर स्किल्स के ऊपर। अब कोर स्किल्स में क्या चाहिए होगा कि मार्केट से पैसा दिखना शुरू हो जाए, आप मार्केट को समझना शुरू कर दो। सबसे पहला पार्ट आ जाता है प्राइस एक्शन सेटअप इनकॉर्पोरेट करो। प्राइस एक्शन सेटअप क्या होते हैं कि आप मार्केट में प्राइस का नेचर देख करके समझ जाओ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने एग्जैक्टली फॉलो करी तो 90% तक की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट करने में, मार्केट ब्लफ कर देता है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। ये 2 वीडियो की रिकमेंडेशन दे रहा हूं, इसको देख लेना इस वीडियो के बाद। पहला है 520 EMA स्ट्रैटेजी, ये मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। और दूसरा है सेकंड और थर्ड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये 2 सेटअप इतने ज्यादा हार्डकोर सेटअप हैं, सिंपल सेटअप है, एक बिगिनर भी इन्हें यूज कर सकता है। बट अब देखो, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे नहीं जाना, तो मैं इसको भी रैंडम नहीं होने दूंगा। आपको क्या करना है, अगर एक ट्रेडर बनना है, मेरे ये दोनों सेटअप देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जा करके 6 महीने के पीछे डेटा पे बैक टेस्ट करना, आपको दिखने लगेगा कि 70 से 75% की एक्यूरेसी मुझे इन सेटअप्स में मिल जाती है। यानी कि अगर बैक टेस्टिंग में 70% के आसपास है, लाइव मार्केट में 50-55% के आसपास मिल जाएगी। इससे होगा क्या, जो अभी आप रैंडम गेस ले रहे हो मार्केट में, वो बंद हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या है, आपके प्राइस एक्शन सेटअप्स को इनकॉर्पोरेट करना अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। दूसरी कोर स्किल जो आपको चाहिए वो है इंस्टीट्यूशनल डेटा को समझना। इतना सबको पता है कि बड़ा प्लेयर जिस भी दिशा में बैठा रहता है वो बहुत बड़ी रिसर्च के साथ बैठता है, क्योंकि हमारा तो लाख रुपए लगता है, उसका 1 लाख करोड़ लगता है। तो यानी कि अगर आप बड़े प्लेयर की पोजीशंस को एक दिन पहले समझ जाओ तो बहुत हद तक आपका सेटअप भी एक्यूरेसी में इंप्रूव हो जाएगा। तो जो पहला मैंने आपको बताया ना कोर स्किल प्राइस एक्शन का सेटअप, दूसरी कोर स्किल के साथ मैच करोगे तो बम ब्लास्ट हो जाता है, वो है इंस्टीट्यूशनल डेटा रीड करना। अब इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या होता है, FII DII का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा लाइव में नहीं देखना है, ये बहुत बड़ी इनसाइडर टिप आपको दे रहा हूं। लाइव में ये डेटा उतना बेटर वर्क नहीं करेगा। जो शाम को डेटा NSE के ऊपर आ जाता है ना, जो ये शीट आप देख रहे हो, इस तरीके से आप अपनी शीट बना सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कल मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन किस दिशा में हो सकती है। अब तीसरे सेक्शन के अंदर एंटर हो जाते हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप ज्यादा बोर ना हो जाओ, और डिस्कस करते हैं इसके पहले पॉइंट को कि कैपिटल किस तरीके से मैनेज करनी है और कैसा आप रिस्क मैनेजमेंट रखोगे। देखो, सबसे पहले मार्केट में स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आज के टाइम पे दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 20,000 के अकाउंट से स्टार्ट किया था। उसको मुझे ब्लो करने में लगभग 3, 4, 5, 6 महीने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम लॉट साइज भी कम होता था, 25 के आसपास का लॉट था निफ्टी का। आज निफ्टी का लॉट 75 का हो गया। तो यानी कि जो कैपिटल है वो लगभग 50,000 से लेकर 60,000 की हो गई है। तो आप क्या करोगे, अगर इतनी कैपिटल लेकर के आते हो तभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हो, वरना स्टॉक्स में तो आप कर सकते हो 10-12 हजार में। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपके पास 50 से 60,000 की कैपिटल है तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी। एक, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो OTM पे ट्रेड लेना बंद कर दो। आपको लगता है कि वो सस्ते ऑप्शंस है, 3, 4, 5 रुपए वाले हैं, 900 तक चला जाएगा, 700 तक चला जाएगा, एटलीस्ट डबल तो होगा, 6 रुपए जाएगा। बिल्कुल ऐसी ग्रीड वाली चीजें नहीं करनी है। आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपके पास पहले से चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए। OTM पर ट्रेड नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे करके आपका पैसा चूसेगा। 50,000 की कैपिटल 40, 30, 20, 10 हो जाएगी, फिर आप ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना है, ITM पर ट्रेड करना है। अब ITM पर ट्रेड करने के लिए एक स्टॉप लॉस भी तो लगेगा। मान लो आपका लॉस हो रहा है तो कितना लेना है, 50,000 की कैपिटल पे दोस्तों 1,000, 1,500 या मैक्सिमम 2,000 से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है। मैं ये नहीं बोलता कि 50,000 की कैपिटल को आप 5 करोड़ रुपए बना दोगे। मेरा क्या मोटिव है कि 50,000 की कैपिटल से आप लगभग 8 से 10 महीने मार्केट में टिक जाओ। इस मार्केट में पैसा बनाना मकसद नहीं है, पहले इस मार्केट में अपनी कैपिटल को होल्ड करना मकसद है। और अगर आप 8 से 10 महीने 50,000 की कैपिटल पे टिक गए तो वो किसी भी कोर्स से, किसी भी वेबिनार से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके अंदर दे जाएगा। फिर चीजें रिफाइन करने के लिए आप कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन पहला एक्सपीरियंस खुद ही आएगा, खुद की कैपिटल से ट्रेड करके आएगा। तो 50,000 की कैपिटल पे 10,000 का रिस्क नहीं लेना, मिनिमम 1,000, 1,500, 1,800, मैक्सिमम 2,000 अगर आपको लगता है, उसके बाद ट्रेड को बंद कर देना है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा और कैपिटल मैनेजमेंट होगा। इसके साथ जो माइंडसेट के अंदर दूसरा पॉइंट आ जाता है वो है एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। मैंने आपको खुद 2 स्ट्रैटेजी बताई है, 5 EMA वाली बताई है और एक मैंने आपको 2 कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बताई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों फॉलो करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों स्ट्रैटेजी में से दोनों को बैक टेस्ट करके अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी निकालनी है। अब क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी कुछ दिन चलेगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगी, हो सकता है अगले 5 दिन लॉस भी दे।
आपके मन में एक चीज आएगी, यार स्ट्रैटेजी बदल देता हूं या कुछ इसमें चेंज कर देता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। लेकिन अगर आप उसको ट्रायल एंड टेस्ट करके मार्केट में उतार चुके हो, तो जब तक कैपिटल ब्लो नहीं हो जाती है, स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट। आप क्या बोल रहे हो कि कैपिटल जीरो कर दो? बिल्कुल जीरो करो, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी में काम करके करो। हम क्या करते हैं, कैपिटल जीरो तो होनी ही है, लेकिन अलग अलग स्ट्रैटेजी में करके कर रहे हैं। उससे फायदा क्या है आपका? आपने रैंडम चीजें करी, आपको पता भी नहीं चला कि उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कैसा था, विन रेट क्या था, क्या उसके ऊपर एक्यूरेसी है, कितने ट्रेड्स उस पर चले, कितने ट्रेड्स नहीं चले। कब पता चलेगा? जब आप सिर्फ एक ही चीज पर, एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहोगे। 50,000 की कैपिटल हो सकता है जीरो हो, लेकिन वो अगर एक स्ट्रैटेजी पे हो तो वो आपके अंदर एक्सपीरियंस डालेगी, ना कि अगर आप 4-5 स्ट्रैटेजी पे उसको जीरो कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करोगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे आपके इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। अब एंटर हो जाते हैं हम सेक्शन 4 के अंदर। अब सेक्शन 4 जो हमारा है, मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि इसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीजें नहीं करनी है। पहली चीज है रैंडम यूट्यूबर्स जो लाइव में आते हैं दोपहर के अंदर, एक दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। रैंडमनेस है, कोई भी एक स्टैग्नेंट अप्रोच नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज, वो सारे अनरेगुलेटेड है। और इसके साथ जो वो टेलीग्राम टिप वाले चैनल है, जितनी जल्दी आप इन्हें छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप मुक्त हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और मार्केट में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता है मुझसे आना, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन करके ले जाना कि मैं सर सिग्नल से अपना करियर बना चुका हूं। कोई नहीं बना सकता। मार्केट में जब तक आप खुद चीजें नहीं करोगे तो किसी की टिप, किसी की लाइव आपके काम नहीं आने वाली। अगर मैं भी लाइव करने बैठूं ना, तो मेरी भी लाइव देखने जरूर आ जाना, पर उस पर ट्रेड कभी मत लेना। इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई नहीं बता सकता। तो ये चीज आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने अपना बहुत ज्यादा पैसा दूसरे के एनालिसिस पे गवाया दोस्तों। अगर मैं अपने एनालिसिस पे गवाता ना, तो मेरे अंदर कन्विक्शन, स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें सही होती, मेरे अंदर माइंडसेट सही होता। तो आपको क्या करना है, जितनी जल्दी छोड़ सको दोस्तों, अगर आज डिसीजन ले लिया है तो आज ही छोड़ देना। ये जो टेलीग्राम टिप वाले चैनल है उसको एग्जिट कर दो। स्टडीज के ग्रुप है तो चल जाएगा, आप लोगों का डिस्कशन होता है, चल जाएगा, लाइव में डिस्कस मत करो। जो ये रैंडम यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं नाम से, लेकिन अनरेगुलेटेड लाइव्स, ये हमारे भाई बहनों रिटेलरों का पैसा बिल्कुल गड्ढे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये नहीं करना है। अगर गड्ढे में डालना ही है पैसा तो खुद से डालो। अगर पैसे पे आग लगानी है तो खुद लगाएंगे, दूसरा नहीं लगा सकता, क्योंकि पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है। क्या नहीं करना है, रैंडम यूट्यूबर्स की टिप्स बिल्कुल बाहर हटा दो और टेलीग्राम टिप के चैनल सारे एग्जिट कर दो एक एक करके आज ही। आज तक पैसा नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। इस उम्मीद में मत रहो कि किसी ग्रुप से रिकवरी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार हूं कि कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो आपकी रिकवरी करवा सकता है, सिर्फ आप। एंड सेकेंड चीज जो मैंने बहुत ज्यादा फील करी है दोस्तों, आमतौर पर जो लॉस होते हैं वो ध्यान देना क्या नहीं करना है, 12 बजे के बाद कोई भी इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेना है। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उस पर मैंने बहुत ब्यूटीफुली एक टाइम का सेटअप भी अलाइन करा हुआ है कि वो स्ट्रैटेजी का अगर सेटअप 12 बजे से पहले बन जाता है तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, चेंज करता है अपना नेचर। तो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 बजे के बाद ट्रेड लेने से बचिए। ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, बायस बदलना शुरू हो जाता है, मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है। तो वहां पर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो, 9 बजे आपको टाइम मिल जाता है, आप आइए मार्केट देखिए, 10 बजे के आसपास आप एंट्री बनाइए, 12 बजे के आसपास अगर आपका एग्जिट हो जाता है ठीक है, होल्ड करा हुआ है ठीक है, लेकिन नई एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनी। तो ये है दोस्तों वो पूरा का पूरा रोड मैप। अगर आप इसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग आज ही से इंप्रूव हो जाएगी। पहला सेक्शन बेसिक्स क्लियर हो गए, दूसरा सेक्शन स्किल्स बदल गई, तीसरा सेक्शन माइंडसेट आपका डेवलप हुआ होगा और चौथा सेक्शन क्या चीजें नहीं करनी है। ये आपको लग आसान रहा होगा, एक यूट्यूब वीडियो की तरह लग रहा होगा, लेकिन मैंने दोस्तों अपने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। मैंने बहुत ज्यादा परेशानी, डेवास्टेशन, क्लैरिटी नहीं थी बाजार में, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 7 से 8 साल लग गए इतनी एक्यूरेसी मार्केट को इतनी क्लैरिटी से समझने की। आपको सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको लर्निंग का एटमॉस्फेयर मिलेगा। टेलीग्राम टिप्स वगैरह ये सारी चीजों से दूर रखते हैं आप लोगों को। अगर लर्निंग करनी है, साथ में कम्युनिटी के अंदर आना है, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए।